नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता इस समय अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं? वे पिछले लंबे समय से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? एक और कांग्रेस ने राम मंदिर आंदोलन से दूरी बनाई है तो दूसरी ओर कमलनाथ और उनके बेटे, उनके समर्थक राम मंदिर आंदोलन पर खुशियां मना रहे हैं और आयोजन भी कर रहे हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में अधिकांश समय ये मध्य प्रदेश से बाहर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, उन्हें लेके तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, आज हम विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को जब परिणाम आया, उसके बाद कमलनाथ जी ने अपना इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और इस्तीफे के बाद में कमलनाथ को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बात नहीं की। पार्टी हाईकमान ने किसी तरह की कोई बात कमलनाथ जी से नहीं की, सिर्फ उन्हें सूचित कर दिया गया कि आपका इस्तीफा मंजूर हो गया है। पार्टी हाईकमान के इस व्यवहार को लेकर कमलनाथ जी शायद नाराज बताए जाते हैं। खबर है कि कमलनाथ जी परिणाम आने के कुछ दिन बाद ही भारत से बाहर चले गए, विदेश यात्रा पर चले गए और वे लंबे समय बाद जब विदेश से लौटे तो केवल 3-4 दिन मध्य प्रदेश में रहे, कुछ दिन वो छिंदवाड़ा में रहे और कुछ दिन वो भोपाल में रहे। उसके बाद पिछले 3 दिन पहले खबर आई कि कमलनाथ जी फिर से विदेश चले गए हैं और अब वे जनवरी के अंतिम मतलब 30 या 31 जनवरी को वापस लौटेंगे। कमलनाथ जी की नाराजगी का कारण एक बहुत बड़ा ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा ने चुनाव परिणाम आने के बाद एक नेशनल चैनल पर खुलकर कहा कि उन्हें लगता है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। कमलनाथ ने सही से चुनाव नहीं लड़ा। मध्य प्रदेश में पराजय के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर यह घोषणा कर दी, ये जानकारी दे दी कि कमलनाथ हार के सबसे बड़े कारण हैं और कहीं ना कहीं इस बात से कमलनाथ को अंदर तक हिल गए हैं और कमलनाथ नाराज बताए जाते हैं। सबसे पहली बात कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लगभग 15 दिन पहले कमलनाथ पर सीधा हमला बोला। 15 दिन तक पार्टी संगठन खामोश रहा, किसी ने भी आलोक शर्मा से सवाल जवाब नहीं किया कि आखिर आपने इतने वरिष्ठ नेता पर हमला कैसे बोला। उनके पास क्या प्रमाण थे कि वो कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इसके बाद में अब जाकर पवन खेड़ा जो मीडिया देखते हैं, उन्होंने आलोक शर्मा को नोटिस दिया है और 2 दिन में जवाब मांगा है। इतनी लंबी खामोशी कहीं ना कहीं कमलनाथ को आखिरी कि पार्टी ने उस व्यक्ति से पूछताछ भी करना उचित नहीं समझा। इसके बाद में एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है कि एक और कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है कि वे राम मंदिर आज का जो अयोध्या में कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें पार्टी हाईकमान नहीं जाएगा। कांग्रेस ने पूरे देश भर में राम मंदिर को लेकर किसी प्रकार का भी कोई आयोजन करने को लेकर कुछ नहीं कहा है, साइलेंट है। आपको करना है करिए, नहीं करना है तो मत करिए, मना भी नहीं किया है उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी है कि 22 तारीख को अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी और संघ का की परियोजना है। इसे उन्होंने एक परियोजना बताया है, यानी कि ये संघ और भाजपा का आयोजन है। आप कह सकते हैं ये संघ और भाजपा का इवेंट है। और इसके बाद कांग्रेस के तमाम लोगों ने इससे दूरी बना ली है, लेकिन कमलनाथ ने दूरी नहीं बनाई है। मैं आपको सुनाता हूं किस तरह वो जय जय राम के नारे लगा रहे हैं और उन्होंने छिंदवाड़ा में जो किया वो मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले आप एक छोटा सा क्लिप देखिए, किस तरह वो छिंदवाड़ा में भगवान राम के नारे लगा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पर हमें किस तरह खुशी मनाना चाहिए। छोटा सा वीडियो। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसे लेकर कमलनाथ ने अपनी पार्टी से अलग लाइन ली है। कमलनाथ जी का एक वहां संगठन है छिंदवाड़ा में, जिसे आप मारुति नंदन सेवा समिति कह सकते हैं। ये कमलनाथ जी ने वहां जो हनुमान मंदिर बनाया है, जिसे हम सिमरिया हनुमान के नाम से जानते हैं, वहां का ये संगठन है जिसका संचालन करते हैं। इस संगठन ने तय किया है कि वो 22-23 दिन तक राम महोत्सव मनाएंगे। 4 जनवरी से इस संगठन ने श्री राम जय श्री राम लिखने का एक अभियान शुरू किया है और 4,30,00,000 बार श्री राम लिखकर और उन प्रपत्र को वो अयोध्या भेजेंगे। और ये काम पूरा की पूरा कमलनाथ जी और उनके बेटे नकुलनाथ जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उनकी देखरेख में हो रहा है। मजेदार बात यह है कि कमलनाथ जी ने और
नकुल नाथ ने इसका शुभारंभ किया है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं किस तरह इस प्रपत्र पर पिता पुत्र दोनों बैठकर जय श्री राम लिख रहे हैं। इसके बाद में आगे की कहानी बताऊंगा, पहले ये वीडियो देख लीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। तो आपने देखा कमलनाथ और नकुल नाथ दोनों भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। इसके साथ ही कमलनाथ जी का जो एक संगठन है मारुति नंदन सेवा समिति, इसकी ओर से पूरे छिंदवाड़ा में राम रक्षा स्तोत्र नाम से एक किताब बांटी जा रही है। यानी आप इसे पढ़िए और अपनी रक्षा करिए, भगवान राम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये किताबें भी जगह जगह बांटी जा रही है, एक राममय माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और नकुल नाथ ने यह बयान भी दिया है उनने कि इस बार लोकसभा चुनाव में भगवान राम कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा मतों से जिताएंगे। तो आप अंदाज लगाइए कि राममय दोनों कमलनाथ और उनके बेटे राममय हो गए हैं, पूरी तरह उन पर राम का एक जादू चल रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इस समय राम का नाम लेने से भी डर रहे हैं। अब इसी बीच में क्या हुआ है कि कमलनाथ जी कुछ दिन के लिए विदेश से भोपाल आए थे और यहाँ जब वो 2-3 दिन रुके थे, उसी दौरान एक दिन देर रात में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके घर पहुंच गए। अच्छा, सौजन्य भेंट होती है तो 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की होती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव लगभग 1 घंटे 15 मिनट कमलनाथ जी के साथ बंद कमरे में बात करते रहे। और इसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश में कुछ अलग तरह का माहौल बन गया और ये भी कहा जाने लगा कि कमलनाथ की मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी है। इसी बीच में कमलनाथ जी के कुछ विरोधियों ने एक व्हाट्सएप मैसेज चला दिया और ये मैसेज था कि 20 जनवरी को कमलनाथ जी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। तो ये अटकलें शुरू होगी कि क्या कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, कमलनाथ जी प्रधानमंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं। तभी कमलनाथ जी के जो मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेले जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इस बात का खंडन करना पड़ा कि कमलनाथ जी ने कोई टाइम नहीं मांगा है और ना ही वे मिलने वाले हैं, बल्कि कमलनाथ जी तो अब विदेश चले गए हैं। हालांकि पीयूष जी ने नहीं बताया, पर मुझे यह सोच रहा है कि कमलनाथ जी विदेश चले गए हैं और वे 30 या 31 जनवरी को ही वापस लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों यह माहौल बनाया जा रहा है कि कमलनाथ जी एक तो राम की भक्ति में लीन है और दूसरा उनकी नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही है। आज एक जो नोटिस हुआ है आलोक शर्मा को, हो सकता है कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को मनाने की कोशिश कर रहे हों कि कमलनाथ जी की जो नाराज़गी है, जिस तरह से पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने कमलनाथ जी पे हमला बोला था, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ जी अपनी ही पार्टी से नाराज है। नाराज़गी के 3 कारण नज़र आ रहे हैं। पहला कारण, जिस तरह से उनका इस्तीफा मंजूर किया गया, उन्हें केवल सूचना दी गई, उनको चाहते तो बुला के बात करते, एक सम्मानजनक तरीके से सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और इस्तीफा मंजूर करने के बाद जीतू पटवारी से कहा गया कि कमलनाथ जी से लौटने का इंतजार करने के बजाय, यानी कमलनाथ जी जिस समय उनका इस्तीफा मंजूर हुआ था वे देश में नहीं थे, तो जीतू पटवारी ने कमलनाथ के लौटने का इंतजार नहीं किया और जाके पीसीसी में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाके चार्ज ले लिया। तो ये कमलनाथ जी को शायद पसंद नहीं आया, शायद कह रहा हूँ, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ, ये मुझे कोई किसी ने बताया नहीं है। और दूसरा कारण हुआ, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता 15 दिन पहले बयान दे चुके हैं कि हार के कारण कमलनाथ जी हैं, उनकी भाजपा से मिली भगत है, तो ये भी एक बड़ा कारण था। 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये भी एक नाराजगी का कारण था। और तीसरा ये कि कमलनाथ जी भगवान राम और हनुमान के मामले में कमलनाथ जी की लाइन बिल्कुल अलग है। उन्हें मालूम है कि इस समय देश में धार्मिक माहौल है और हमें राजनीति करनी है तो किस ओर जाना होगा, ये कमलनाथ जी अच्छी तरह समझने लगे हैं। और यही कारण है कि कमलनाथ जी ने अपने छिंदवाड़ा में चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर धाम की कथा कराई, उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई, वे लगातार भगवान राम के नाम लेते रहे, वे हनुमान चालीसा पढ़ते रहे हैं। तो कमलनाथ जी की लाइन एक धार्मिक लाइन है, वो हिंदुत्व की लाइन पर ही आगे बढ़ते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी अपनी पार्टी से नाराज हैं, पार्टी से नाराज भी हैं और कहीं ना कहीं पार्टी से वो फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि कमलनाथ जी की ये दूरी आगे जाके क्या गुल खिलाती है। वे बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं ना तो इसका दावा कर सकता हूँ, ना ही मैं खंडन कर सकता हूँ, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल
कमलनाथ कांग्रेस से नाराज या मतलब कांग्रेस से नाराज है या उन्होंने फिलहाल जानबूझकर अपनी ही पार्टी से दूरी बना रखी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही एक चैनल है मध्य प्रदेश का जो आपको सीधी, सपाट और बेझिझक, बेबाक खबरें देने के लिए पहचाना जाने लगा है। नमस्कार।